कहते हैं कि एक राजा की मृत्यु का समय आ गया। राजा एक चिंता में पड़ गए, क्योंकि राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। सोच रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो राजा ने एक काम किया, अपने सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया और उनके सामने ऐलान किया कि मेरी मृत्यु के बाद आप उस व्यक्ति को राजा बनाना जो हमारी राजधानी में किसी बाहर के राज्य का कोई व्यक्ति, पहला व्यक्ति आएगा सुबह सुबह, उसको राजा बना देना, लेकिन उसको 2 वर्ष का समय देना। 2 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को इस राजधानी के सामने जो भयानक जंगल है उस जंगल में फेंक देना। उसको एक व्यक्ति आया, उसे पकड़कर ले गए, राजगद्दी पर बिठा दिया। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा आप आज से हमारे राजा हैं, ये सारा राजमहल आपका है, हम आपके सेवक हैं, हमें जो आदेश दोगे उसका पालन करेंगे। वो व्यक्ति तो बहुत खुश हुआ कि राजा बना दिया गया मुझे। लेकिन सैनिकों ने यह भी कहा कि आपको केवल 2 वर्ष तक का राज दिया जाता है, आप जो काम करना चाहो कर सकते हो, किंतु 2 वर्ष के पश्चात वो सामने भयानक जंगल है, उसके अंदर आपको फेंक दिया जाए। व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बताओ मुझे करना क्या है? कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको आदेश देने हैं और आदेश का पालन हम करेंगे, बाकी सारा राज दरबार आपका है, आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे आपको, जिस प्रकार का भोजन चाहें वैसा मिलेगा, और राजनर्तकियां हैं आपका मनोरंजन करने के लिए, आप कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। तो अगले दिन से वो व्यक्ति यही करने लगा, मौज मस्ती, खाता पीता ऐश करता, और 2 वर्ष कब बीत के उसे पता नहीं लगा। 2 वर्ष के पश्चात को सामने के जंगल में फेंक दिया गया। उस जंगल में भयानक जानवर थे और वो उसको मार कर खा। अगली बार फिर व्यक्ति आया, उसको भी यही कहा गया कि आपको 2 वर्ष का समय दिया जाता है, आप जो चाहें कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने भी 2 साल तक ऐश की और फिर सामने के जंगल में उसको फेंक दिया गया और वहां शेर चीते वगैरह उसको मार कर खा। अब एक बार क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति पहुंचा जो राम नाम का जाप करता हुआ आ रहा था, भजन कीर्तन करता हुआ आ रहा था, उस नगरी में आ गया अचानक और उसको भी जाकर राजा के सिंहासन पर बिठा दिया गया कि आज से हमारे राजा हैं आप। वो तो घबरा गया, उसने कहा मैंने तो कभी राजकाज किया ही नहीं। तो कहने लगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको हमें आदेश देना है, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। और वो व्यक्ति तो राम का नाम लेने लगा कि कहां फंस गया मैं। तो उसने कहा कि मुझे आप एक रात का समय दो, कल सुबह मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। सारी रात वो सोचता रहा कि 2 वर्ष का समय मिला है, अब मुझे करना क्या क्या है। सुबह उठते ही उसने अपने सैनिकों को कहा कि मुझे अपने राज्य का भ्रमण करना है, सारी जगह देखनी है। उसको सामने का जंगल भी दिखाया गया। उसने देख लिया कि यहाँ भयानक जानवर हैं और मुझे 2 वर्ष के पश्चात यहाँ फेंक दिया जाएगा। फिर और जगहें उसने देखी राज्य की। एक जगह बहुत वीरान थी, कोई वहाँ रहता नहीं था। तो उसने पूछा कि ये जगह वीरान क्यों है, ये उजाड़ जगह क्यों है? कहा महाराज यहाँ कोई आता नहीं, कोई रहता नहीं, इसलिए ये उजाड़ है। तो राजा ने कहा अच्छा ऐसा करो, कल से यहाँ पर पेड़ लगाने शुरू करो। तो पेड़ लगाए जाने लगे। धीरे धीरे वो एक जंगल की तरह से बस गया। फिर उसने क्या किया कि सामने जो जंगल था राजधानी के, उसने कहा इस जंगल से जो जो जानवर है ना, खतरनाक जानवर, उनको पकड़कर और धीरे धीरे इस वन के अंदर ले आना शुरू कर दिया। अब एक एक करके जानवरों को वहां ले जाने लगे। धीरे धीरे वो सामने का जंगल खाली हो गया। अब उसने क्या किया, उस जंगल के अंदर जो झाड़ियां थी उनको कटवाया और फूलों के पौधे लगवाने शुरू किए। धीरे धीरे वो एक बगिया विकसित हो गई। इसके बाद उसने एक और काम किया, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। प्रजा की भलाई के लिए जल की व्यवस्था की,
रहने की व्यवस्था की। जो गरीब आदमी थे उनको धन आदि दान किया और धीरे धीरे उस राज्य के लोग जो बहुत गरीब थे धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। इसी बीच 2 साल का समय बीत गया और फिर उस व्यक्ति को भी सामने के जंगल में फेंक दिया गया। लेकिन वो तो पहले से ही व्यवस्था कर चुका था, वहाँ कोई जंगली जानवर रहे ही नहीं थे, वहाँ तो फलदार पेड़ लगे हुए थे, फूल पौधे लगे हुए थे। उसने आराम से बाकी का अपना जीवन व्यतीत किया और राम नाम का जाप करता रहा और कहते हैं कि अंत के समय वो स्वर्ग के अंदर गए। अब ये जो मैंने आपको प्रसंग सुनाया ये काल्पनिक हो सकता है, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग भी इस संसार में आए हैं एक लिमिटेड समय के लिए, एक सीमित समय के लिए। उन व्यक्तियों को तो पता था कि हमें 2 साल तक यहाँ पर रहना है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता 2 वर्ष हमारे हैं बाकी या 1 दिन है बाकी।